जी नमस्कार। आज हमारी विशेष टॉपिक है आप लोगों के बीच में करंट अफेयर, यानी जो तत्कालिक घटनाएं हैं इससे संबंधित बहुत सारे ज़रूरी पॉइंट आपको हम नोट करवाएंगे या फिर रटवाएंगे। तो हमें हर प्रतियोगियों को, यहाँ तक कि आम बातचीत करने वाले लोगों को भी करंट अफेयर बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहिए। अब आप मार्केट के मैगजीन देख लें या यूट्यूब चैनल देख लें तो उसमें ऐसी ऐसी घटनाओं को भी वर्णित कर देते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं आएगा। हमें करंट में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बिहार दरोगा का एग्जाम सामने है, 26 तारीख को एग्जाम का तिथि घोषित किया गया है। एडमिट कार्ड भी इशू कर दिए गए हैं, लेकिन करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं यहाँ स्टडी पॉइंट के बैनर तले एक बेहतरीन करंट अफेयर का नॉलेज दे रहा हूँ। संजय बाबू नमस्कार, इंजीनियर अभिषेक पांडे जी नमस्कार। तो बहुत अच्छा करंट अफेयर का नॉलेज दे रहा हूँ और इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये स्टडी पॉइंट की गारंटी है। और मात्र 50 पॉइंट आप पढ़ें किसी भी एग्जाम में। रितु जी भी, अभी विनय जी को बोल दीजिएगा कि इसी करंट को जो अभी मैं कराने जा रहा हूं, आकाश कुमार सिंह जी, इसी करंट के अंदर पढ़ना है, एक भी इससे बाहर नहीं पढ़ना है। और आप देखेंगे कि दरोगा का जो 30 से 35 क्वेश्चन करंट आता है, या बीपीएससी में भी 30 से 40 क्वेश्चन करंट आते हैं, या बिहार पुलिस जो फायरमैन होने वाला है उस एग्जाम में भी जो करंट आएगा उसमें इसी के यही क्वेश्चन सभी के सभी हूबहू रहेंगे। अतः आप इससे बाहर बिल्कुल ही न पढ़ें और आप सक्सेस होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक एक करके उन करंट पॉइंट को आपको बताते चलते हैं, और आप लोग नोट भी चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय में जब आप परीक्षा के केंद्र पर होंगे उस दौरान इसे अगर कागज के एक पन्ने पर रहा तो आसानी से एक नज़र देखकर अंदर प्रवेश करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इसलिए नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम 3-3, 4-4 बार इसलिए बोलेंगे ताकि आप नोट भी कर लें और साथ ही साथ रट भी जाएं। जैसे भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू 13वां उपराष्ट्रपति है। भारत के 13वां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। भारत के 13वां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। भारत के 13वां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट, 14वां प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। 14वां राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। 14वां राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। 14वां राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। 15वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 15वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
15वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 15वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 48वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नुत्तल पार्टी वेंकट रमन है। 48वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नुत्तल पार्टी वेंकट रमन। 48वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नुत्तल पार्टी वेंकट रमन है, नुत्तल पार्टी वेंकट रमन। 28वां थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने, हालांकि अब ये सीडीएस हो चुके हैं। 28वां थल सेना प्रमुख, लेकिन अभी दरोगा में क्वेश्चन छप गया होगा, इसलिए यही प्रश्न आएगा। हाँ, दरोगा के बाद वाले में बदले हुए आप अपने थल सेना प्रमुख 29वें की चर्चा करेंगे, लेकिन दरोगा तक में यही ऑप्शन, यही क्वेश्चन रहेगा। 28वां थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, और ये दूसरा सीडीएस हो चुके हैं, सेकेंड सीडीएस हो चुके हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी। नेक्स्ट 27वां वायुसेना प्रमुख, 27वां वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी। सुरेश जी वाच कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुरेश जी, इसको सब इसी को रट जाना है केवल। 27वां वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी, 27वां वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी। 24वां नौसेना प्रमुख, 24वां नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, एडमिरल करमवीर सिंह। 24वां नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। हिंदी में इसको महान्यायवादी कहते हैं, महाधिवक्ता नहीं, महान्यायवादी, एकदम याद रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। नेक्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। नेक्स्ट पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल। लाइट थोड़ा चेहरे पर डालिए, लाइट ऊपर जा रहा है आपका। संजय करोल, चेहरे पर नहीं आ रहा है लाइट जी, मेरे चेहरे पर डालिए, हाँ साफ आएगा जी जी। संजय करोल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल। नेक्स्ट एसपीजी के निदेशक, एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा, एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा। सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा। 24वां, हाँ नंबर भी पूछता है कई बार कि जो सुशील कुमार चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कितने नंबर के हैं, तो 24वां है, एकदम ध्यान रखना है। 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर
सुशील चंद्रा। 14वां CAG, 14वां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 14वां CAG, 14वां CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। रोहित कुमार सिंह जी धन्यवाद। 14वां CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू एकदम CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 25वां महालेखा नियंत्रक, 25वां महालेखा नियंत्रक दीपक दास। 25वां महालेखा नियंत्रक दीपक दास जी। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। पवन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, वाच कर रहे हैं आप। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। 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 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। आप लोग इस साथ साथ रटते चलिए, लिखते लिखिए भी और बोलिए भी। अगर केवल आप नोट करेंगे न मुंह में दही जमाकर तो नहीं होगा। परीक्षा में जानते हैं पहले ब्रिलियंट लोगों की जॉब होती थी। राजेश कुमार सिंह जी नमस्कार। राजेश सिंह जी, हाँ मैं बता रहा था कि आप साथ साथ पैरेलल पढ़िए। पहले ब्रिलियंट लोगों की नौकरी होती थी, अब ब्रिलियंट और हार्डी यानी कि मस्तिष्क से भी तेज हो और मेहनती भी हो तब नौकरी हो रही है। इसलिए आप मेरे साथ पैरेलल धीरे धीरे मुंह में बुदबुदाइए, यानी बोलिए भी, खाली छापिएगा, आप घर जाके कॉपी रख दीजिएगा। ये कलेक्ट किया हुआ बहुत पेज का, बहुत अच्छे पृष्ठ का मटेरियल है और इस ढंग से इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। विवेक गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप वॉच कर रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को बार बार सुने और एकदम रट जाए इन चीज़ों को, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, MK सिंह नहीं, N नागेंद्र, NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। HRC यानी ह्यूमन राइट कमीशन अरुण कुमार मिश्रा। HRC के अध्यक्ष, HRC ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। HRC के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी जी, के सिवान नहीं, गलत हो जाएगा। DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान। 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 भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष जयंत पाटिल। भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष जयंत पाटिल। भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष जयंत पाटिल। भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष जयंत पाटिल जी जी। इन सब चीज़ों को दो बार अगर वीडियो आप सुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि याद हो जाएगा, और साथ ही साथ मेरे वीडियो देखने के दौरान आप भी उन चीज़ों को रिपीट करें। बोलने से बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से आदमी रट जाता है। और ध्यान रखेंगे बहुत से करंट आपको मिलेंगे, डेप्थ पॉइंट, वो एग्जाम में किसी भी शर्त पर नहीं आएगा। मैगजीन को केवल ज़्यादा पढ़ना करने के लिए वे लोग लिखते हैं, अतः उन सबको भी पढ़ें आप, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ आप इससे मिलाइएगा कि स्टडी पॉइंट जो कर रहा है वो क्या लड़ रहा है। सभी लड़ेगा, हो बहु लड़ेगा,
और इससे बाहर आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। पूरे विश्वास के साथ पढ़िए। इंडिया में एक से एक बेहतरीन संस्थाएं हैं और विशेषज्ञ लोग हैं, लेकिन मेहनती मैं भी अपने आप को कम नहीं मानता हूं। जी नेक्स्ट रखते हैं हम लोग, लिखते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। LIC के अध्यक्ष MR कुमार। LIC के अध्यक्ष MR कुमार। LIC के अध्यक्ष MR कुमार। GIC के अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव। GIC के अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव। GIC के अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव। BCCI के CEO है हेमंग अमीन। BCCI के CEO है हेमंग अमीन। BCCI के CEO है हेमंग अमीन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। BCCI मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और CEO है इसके कार्यवाहक ही है हालांकि हेमंग अमीन। हेमंग अमीन, हेमंग अमीन, हेमंग अमीन, ये BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO है और अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, बंगाल वाले। जी ICC के अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। ICC के अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी है। ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं ये। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है रमेश पवार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है रमेश पवार। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाख। क के बाद वाला ख। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाख। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाख, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन के अध्यक्ष है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। UGC के अध्यक्ष है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। UGC के अध्यक्ष है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। अंकुल जी धन्यवाद। नीतीश कुमार जी आपको भी धन्यवाद। कृष्णा श्रीवास्तव जी आप लोग वॉच कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इसको शेयर भी कर देंगे आप लोग। और जो बच्चे कोई भी इधर 5-6 महीने के अंदर प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहा है तो ये सारे करंट इतना ही पढ़ना है। बहुत सारे मैगजीन जो हम लोग साल भर पढ़ते रहते हैं, अच्छी बात है पढ़ें उसे, लेकिन उतना हम लोगों के पास माइंड नहीं कि करंट रट पाए। ये कैसा करंट मैं आपको दे रहा हूँ। सागर श्रीवास्तव जी आपको भी धन्यवाद, दरोगा बनिए। तो मैं वही कहूँगा कि आप सब सुनिश्चित ही इस जो हमारा ऑनलाइन कराया जा रहा है फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, उसको आप सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग यूट्यूब पर ही सीधे लाइव कर सकें। 1000 शायद नियम है, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा। 120 के आसपास सब्सक्राइबर गए हुए हैं। ये नया चैनल है और शायद MK सर के नाम से ये चैनल बना है, उतनी इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन आप सब थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए। जब पटना के कोचिंग वाले, दिल्ली के कोचिंग वाले चमक सकते हैं तो आपके घर के मैं क्यों नहीं थोड़ा सा आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ सकता हूँ। बस थोड़े थोड़े सहयोग करना होगा ईमानदारी को। चलिए, और बहुत ही मेहनत मैं करूँगा आपके लिए। हाँ, नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे थे कि ICC के अध्यक्ष न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है रमेश पवार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाख जो जर्मनी के हैं। UGC के अध्यक्ष है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह।
यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन के अध्यक्ष है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। और ध्यान रखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति उपराष्ट्रपति होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति उपराष्ट्रपति होता है। और आपको पता होगा उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति जो है आपके वेंकैया नायडू है। एयरटेल के जो वर्तमान में निदेशक है, अध्यक्ष है सुनील भारती मित्तल। एयरटेल के वर्तमान में निदेशक कौन है? सुनील भारती मित्तल। एयरटेल के सुनील भारती मित्तल। वेदांता समूह के हैं अनिल अग्रवाल। वेदांता समूह के कौन है? अनिल अग्रवाल। वेदांता समूह के हैं अनिल अग्रवाल। वेदांता समूह के भी अध्यक्ष है अनिल अग्रवाल। आगे एयर इंडिया के हैं राजीव बंसल। एयर इंडिया के अभी हैं रंजीत कुशवाहा जी, धन्यवाद, आप वॉच कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एयर इंडिया के हैं राजीव बंसल। राजीव बंसल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी है राजकिरण राय। राजकिरण राय। जितने भी बैंक है वो किसी के अध्यक्ष को नहीं पूछना है, कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं आएगा। सभी बैंक में एकमात्र यूनियन बैंक का क्वेश्चन आएगा, वह है आपका राजकिरण राय। क्या कारण है मैं यहां नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वही रहेगा, इसकी पूरी तरह गारंटी मैं दे रहा हूं। इससे बाहर नहीं आएगा करंट में, इसलिए बहुत माथापेची करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही पढ़ें और सुनिश्चित करंट सब बनाएं। हाँ, एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के एमडी है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के एमडी है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। हर्ष भूपेंद्र बंगारी। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हर्ष भूपेंद्र बंगारी। जी जी। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए समिति बनी थी अजीत मिश्रा समिति। अजीत मिश्रा समिति न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए। अजीत मिश्रा समिति न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए। रवि यादव जी, धन्यवाद, आप वॉच कर रहे हैं, शेयर भी करें। अजीत मिश्रा समिति न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए। अजीत मिश्रा समिति न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट, आर.एस. शर्मा समिति। आर.एस. शर्मा समिति कोविड-19 के वैक्सीन के अधिकार हेतु। आर.एस. शर्मा समिति कोविड-19 के वैक्सीन के अधिकार हेतु। अधिकार मतलब इसके लिए परीक्षण करना, वितरण करना, पैसे की प्राप्ति करना, डॉक्टरों को बुलाना वगैरह बहुत सारी चीज होता है। आर.एस. शर्मा समिति कोविड-19 के वैक्सीन के अधिकार हेतु। नेक्स्ट, पुराना ही समिति है रेखी समिति, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी आप रट जाएंगे। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए। शिवम कुमार सिंह जी, धन्यवाद, आप वॉच कर रहे हैं। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। भंडारी समिति। भंडारी समिति रीजनल रूरल बैंक के पुनर्संरचना हेतु। रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना हेतु। भंडारी समिति रीजनल रूरल बैंक के पुनर्संरचना हेतु। नेक्स्ट, सच्चर समिति है तो पुराना समिति, लेकिन बार बार क्वेश्चन आता है। सच्चर समिति मुसलमानों के इकोनॉमिकल, सोशल एंड एजुकेशनल स्थिति के जांच के लिए। सच्चर समिति मुसलमानों के इकोनॉमिकल, सोशल एंड एजुकेशनल स्थिति की जांच के लिए। गोविंद जी, आप क्यों नहीं इसे नोट कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, याद हो रहा है? नहीं मिलेगा। बहुत मैगजीन कलेक्ट कीजिएगा, 4 दिन 10 दिन लग जाएगा, तब वो नहीं कलेक्शन होगा। इसलिए जो हो रहा है इसका लाभ उठाइए। जी,
सच्चर समिति मुसलमानों के इकोनॉमिकल, सोशल एंड एजुकेशनल स्थिति के जांच के लिए। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कैलाश सत्यार्थी, इनको यूनाइटेड नेशन महासभा में सतत विकास के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन महासभा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कैलाश सत्यार्थी यूनाइटेड नेशन महासभा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के चिकित्सा मंत्री थे कोरोना में, डॉक्टर हर्षवर्धन ये अंतर्राष्ट्रीय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन अंतर्राष्ट्रीय स्टॉप ट्यूबरक्लोसिस पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। टीबी माने ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। डॉक्टर हर्षवर्धन इंटरनेशनल स्टॉप ट्यूबरक्लोसिस पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन अंतर्राष्ट्रीय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के रहने वाले हैं। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के रहने वाले हैं। यूएनओ के 76वें 76 यूएनओ के 76वें सत्र की अध्यक्षता किए। अब्दुल्ला शाहिद। देवेंद्र कुमार जी सिंह जी नमस्कार, आप भी वाच कर रहे हैं। ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं उन लोगों को इसे रट जाना चाहिए और इस वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा मेरा हौसला अफजाई करना चाहिए। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के रहने वाले हैं और यूनाइटेड नेशन के 76वें सत्र की अध्यक्षता किए। यूनाइटेड नेशन के 76वें सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका लीग ऑफ नेशन का ही एक विकसित रूप है। लीग ऑफ नेशन 1920 में बना था और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया। इसके मेंबर की संख्या 193 है और दक्षिणी सूडान 193वां देश है। ये जब से बना है तब से इंटरनेशनल वार या वर्ल्ड वार नहीं हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा यूएनओ की बात आ गई तो इसकी भी चर्चा हम कर ही लेते हैं। जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को बना। 193 देश इसमें है, 193 कंट्री इसमें है। कैमरे में भी लाइट आ रहा है।